शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। मेनली आज जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे हम लोग यूकेरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद जो क्लास करेंगे कभी उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है ना। तो दो पार्ट अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को समझेंगे। कभी भी पेपर में आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को लिखना है, यूकेरियोट्स को लिखना नहीं है। यूकेरियोट्स का क्वेश्चन स्प्लिट जीन किसे कहते हैं करके आता है, या आपका क्वेश्चन इसका अलग बन करके आएगा ना, एक्सॉन को हटाना, ठीक है, सॉरी एक्सॉन को जोड़ना और इंट्रॉन को क्या करना, हटाना, स्प्लाइसिंग करके आता है। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है करके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करके नहीं आता। तो बताऊंगा मैं तुम लोग को, पहले तो नॉर्मली समझो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, इसका पहले तो आज बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, किसमें, यूकेरियोट में। किसमें, यूकेरियोट में। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, यूकेरियोट के अंतर्गत। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले तो ये जानो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। हम लोग सेंट्रल डोग्मा पढ़े थे। सेंट्रल डोग्मा क्या बोलते हैं, डीएनए से क्या बनता है आपका, आरएनए। आरएनए से क्या बनता है आपका, प्रोटीन। अनुवांशिक सूचना का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। अच्छा, और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, और आरएनए से मान लो प्रोटीन बने तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। हम लोग ये रेप्लिकेशन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन, या कई बुक में इसको लिखा रहता है अनुलिपीकरण। क्या बोलते हैं, अनुलिपीकरण। क्या बोलते हैं, अनुलिपीकरण। तो कभी भी कहा जाए ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, या अनुलेखन किसे कहते हैं, अनुलिपीकरण किसे कहते हैं, तीनों एक ही चीज है। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। डीएनए से परिभाषा कैसे दोगे, डीएनए से एमआरएनए का बनना। कौन सा आरएनए, एमआरएनए। क्लियर है ना। मेनली हम लोग एमआरएनए के बनने को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है। क्लियर है ना। आरआरएनए जो रहता है वो तो राइबोसोम का निर्माण करता है एंजाइम के साथ, सॉरी प्रोटीन के साथ जुड़ करके, ये पढ़े थे ना। ठीक है, तो हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, एमआरएनए का बनना। किसका बनना, एमआरएनए का बनना। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। तो चलो शुरू करें क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो अनुलेखन किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अनुवांशिक सूचना का, ठीक है ना, ध्यान समझना, डीएनए से किसमें जाना, आपका एमआरएनए पर स्थानांतरण होना। ठीक है ना, अनुवांशिक सूचना है कुछ भी, ठीक है, अनुवांशिक सूचना का, ठीक है ना, डीएनए से किसमें स्थानांतरण होना, एमआरएनए पर क्या होना, स्थानांतरण होना, या डीएनए से क्या बनना आपका, एमआरएनए का बनना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है आपका, ट्रांसक्रिप्शन। और याद रखना, ध्यान देना, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, डीएनए के रेप्लिकेशन को पढ़ाने से पहले आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ा था, आपका रेप्लिकेशन का बेसिक। क्लियर ना। वैसे ही आज हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, मैं दोनों में ना, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा अंतर भी करूंगा और दोनों को रिलेट करते हुए बताऊंगा। क्लियर है ना, क्या क्या होता है। चलो शुरू करें क्या। जैसे कि हमारा ध्यान देना, ये डीएनए है, क्या है, डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देते हैं भाई। ये देखो, ये डबल स्टैंडर्ड क्या है, डीएनए है। यहाँ तक क्लियर है। डीएनए का दो श्रृंखला होता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, ध्यान दो, एक को लिख सकता हूँ मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक को लिख देता हूँ मैं क्या, 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है। दो श्रृंखला होता है डीएनए का, इसी को ऐसा है ना, हेलिक्स के रूप में है, मैं इसको दोनों स्ट्रेट कर दिया। क्लियर है ना, ऐसा सीधा लिख रहा हूँ। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है और एक 3 प्राइम से क्या है, 5 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है। डीएनए है, चलो कुछ भी क्रम बना देते हैं, ए जी सी टी, फिर जी सी टी ए, ऐसा कर दिए। यहाँ तक क्लियर। चलो बताओ, एडेनिन के जस्ट सामने में क्या आएगा, टी आएगा, साइटोसिन आएगा, ग्वानिन आएगा, एडेनिन आएगा, साइटोसिन आएगा, ग्वानिन आएगा, एडेनिन आएगा, थाइमिन आएगा। यहाँ तक क्लियर है। बॉन्ड भी बनता है दोनों के बीच में, बॉन्ड अभी नहीं बना रहा हूँ मैं जानबूझ करके। क्लियर है ना, कचर दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा डीएनए है। यहाँ तक क्लियर है। अब डीएनए में ध्यान से समझना, दो स्ट्रैंड रहता है। एक स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड और एक को बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है ना, ध्यान समझो। ठीक है, ये पूरा का पूरा डीएनए है,
ध्यान देना ना, ये पूरा का पूरा डीएनए है। मान लो इसी डीएनए का एक श्रृंखला ये और ये दूसरा श्रृंखला, फिर इससे क्या बनता था, एक नया स्ट्रैंड बनता था। इसको हम लोग बोलते थे डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या बोलते थे, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या होता था, ध्यान दो, डीएनए का रेप्लिकेशन होता था तो दोनों स्ट्रैंड भाग लेता था। एक पुराना स्ट्रैंड और, ध्यान देना, एक पुराना स्ट्रैंड ये वाला भाग लिया और एक और पुराना वाला स्ट्रैंड भाग लिया, दोनों ले लिया है, और एक एक क्या बना, नया स्ट्रैंड। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। मतलब ध्यान देना, रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड क्या लेता है, भाग लेता है। दोनों स्ट्रैंड क्या लेता है, भाग लेता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। लेकिन जब हम लोग अब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ध्यान समझना, पूरा का पूरा जो डीएनए रहता है ना, डीएनए का जो भाग, ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण करता है, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जैसे इतना ही भाग प्रोटीन का निर्माण कर रहा होगा, ये वाला भाग प्रोटीन का निर्माण कर रहा होगा, ये वाला भाग प्रोटीन का निर्माण कर रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बाकी जो खाली जगह है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। तो जो भाग प्रोटीन का निर्माण कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डीएनए। क्या बोलते हैं, कोडिंग डीएनए। डीएनए बोल रहा हूँ, स्ट्रैंड नहीं बोल रहा हूँ। और जो भाग निर्माण नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग डीएनए। क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग डीएनए। बेसिक चल रहा है ना अभी, मैं ध्यान समझना, डीएनए है, ध्यान दो, डीएनए का जो भाग किसका निर्माण कर रहा होगा, प्रोटीन का निर्माण कर रहा होगा। किसका निर्माण कर रहा होगा, प्रोटीन का, उसको क्या बोलूंगा मैं, कोडिंग डीएनए। जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग डीएनए। और जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा उसको नॉन कोडिंग डीएनए। और इसी को ही हम लोग बोल देते हैं जंक डीएनए। क्या बोल देते हैं, जंक डीएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो पहला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? ठीक है, पूरा डीएनए है, डीएनए का 99% भाग जंक डीएनए होता है, काम करता ही नहीं है। 1% भाग बस क्या रहता है आपका, प्रोटीन का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग डीएनए। क्या बोलते हैं, कोडिंग डीएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो कोडिंग डीएनए ही है ना, इसी का ही ध्यान देना, इसी से ही क्या होता है आपका, या तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। हम लोग का पूरा अध्ययन कोडिंग डीएनए पर रहता है। किस पे रहता है, कोडिंग डीएनए। जो बच गया वो जंक डीएनए। क्या है, जंक डीएनए। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है, अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पास देखे थे दो स्ट्रैंड होता है, एक पुराना स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड है। ये तो हो गया। मैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या बोल रहा हूँ, ये वही डीएनए ही है। अब इस डीएनए से मेरे क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है। क्या बनाना है, एमआरएनए। दोनों श्रृंखला भाग नहीं लेता ट्रांसक्रिप्शन में, केवल एक श्रृंखला भाग लेता है। ध्यान दो, डीएनए का जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा केवल कितना श्रृंखला भाग लेता है, डीएनए की दो में से केवल एक श्रृंखला, डीएनए की केवल एक श्रृंखला भाग लेता है। डीएनए की केवल एक श्रृंखला भाग लेगा, एक श्रृंखला भाग लेता है। और कौन सा श्रृंखला भाग लेता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला। कौन सा श्रृंखला भाग लेता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला। यही भूलना नहीं है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे याद रखना, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला। यानी कि ये वाला 2 ठोक है ना, ठीक है, 2 ठोक है ये देख, तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला ही जो है, ये वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, यही भाग श्रृंखला क्या करेगा, भाग लेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाला जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला है श्रृंखला, ध्यान दो, ये वाला, ये दे दिख रहा है, ये दे, ठीक है, इसी वाले श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर स्ट्रैंड। या इसी का नाम होता है क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ तक क्लियर है, मास्टर स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा, यहाँ पास ध्यान दो, ठीक है। उसी के अलावा मास्टर स्ट्रैंड हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, इसको बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस स्ट्रैंड। और एक और नाम देखो, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग नहीं बोल रहा हूँ, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। उतने टाइम डीएनए बोल रहा था, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सब एक ही नाम है ना, एक ही चीज़ का नाम है। 5 ध्यान दो, कौन सा वाले का, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले का। कैसे याद रखना है, METN 35 मटन 35, ऐसे करके याद रखना। मास्टर स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले को बोलते हैं। क्लियर है? इतना याद रखना। और यही वाला भाग ही क्या बनाता था, याद करो, इसी में ही क्या होता था, ध्यान दो, डीएनए का रेप्लिकेशन सीधा लीडिंग स्ट्रैंड बनता था, ज़्यादा आया होगा। और यही वाला भाग किसका निर्माण करता है, आपका एमआरएनए का। किसका निर्माण करता है, एमआरएनए का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये निर्माण कर रहा है किसका, एमआरएनए का। तो ये देखो, ये वाला एमआरएनए बनेगा, ठीक है। तो जब एमआरएनए बनेगा तो कैसे बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्या बनेगा,
5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो जो नया बनने वाला mRNA रहेगा उसका दिशा क्या रहेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ध्यान दो, इसको हम लोग मास्टर स्टैंड बोले थे या एंटीसेंस स्टैंड बोले थे या टेम्पलेट स्टैंड या नॉन कोडिंग स्टैंड? तो इसको क्या बोलेंगे? यदि ये एंटीसेंस था तो इसको क्या बोलूँगा मैं? ऊपर वाले को सेंस स्टैंड। क्या बोलूँगा? सेंस स्टैंड। अच्छा और क्या नाम ले सकते हैं इसका? कोडिंग स्टैंड। क्या बोल सकते हैं? कोडिंग स्टैंड, भूलना नहीं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? ध्यान दो, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक, ये जो तुम्हारा नया बना mRNA है, नया बना mRNA, और ऊपर में है क्या? ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड। दोनों सेम टू सेम है। ये 5 प्राइम है से 3 प्राइम, ये भी क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। लेकिन बस इसमें क्या शर्त है? ध्यान दो, जहाँ जहाँ पास इसमें, ठीक है ना, AGCT, जहाँ जहाँ पास इसमें थाइमिन है वहाँ वहाँ पास क्या होगा? बस यूरेसिल होगा। क्या होगा इसमें? यूरेसिल। जैसे कि देखो एडनिन वैसे ही रहेगा, ग्वानिन भी वैसे ही रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा, लेकिन थाइमिन की जगह इसमें क्या हो जाएगा? यूरेसिल। ग्वानिन वैसी का वैसी, साइटोसिन का वैसी का वैसी, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। फिर एडनिन का वैसी का वैसी। तो इसको देखकर तो डायरेक्ट बना सकते हो तुम लोग। बस थाइमिन की जगह लगाना पड़ेगा क्या हम लोग को? यूरेसिल। क्या लगाना पड़ेगा? यूरेसिल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं ये? ठीक है, तो सबसे पहले तो किस स्टैंड को क्या बोलते हैं और कौन सा हिस्सा भाग लेता है, ये पढ़ लिए हम लोग। अभी बेसिक ही चल रहा है। अब ध्यान समझना, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, पूरा रेप्लिकेशन एक साथ होता क्या था? क्या नहीं, ऐसा छोटा छोटा हिस्सा में होता था, बोला था। और ये छोटे छोटे हिस्से क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। समझ आया रहा है कि नहीं? वैसे ही ध्यान समझना, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होगा। जहां पास जैसे इस वाले हिस्से से बस मेरे को mRNA बनाना है, तो इस हिस्से को मैं बोलूंगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलूंगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ऐसा बहुत सारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकता है। समझ आ रहा है ना? ऐसा बहुत सारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन मन में ये आ रहा होगा, ठीक है, कि दो श्रृंखला में से केवल एक श्रृंखला ही बस भाग लेता है, दोनों के दोनों श्रृंखला भाग क्यों नहीं लेते? क्वेश्चन बन सकता है कि जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो केवल और केवल कितना श्रृंखला भाग लेता है आपका? कितना श्रृंखला भाग लेता है? एक। ठीक है, कौन सा वाला? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला। ये श्रृंखला क्यों भाग नहीं लेता? तो इसका रीजन देखे, क्या क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? ठीक है, तो पहले तो परिभाषा लिख लिए, उसके बाद बेसिक चल रहा है। बेसिक में सबसे पहला चीज बता दिया हूं तुम लोगों को कि कौन से स्टैंड को क्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करके हेडिंग डाले थे, ध्यान दो, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या बता दिया मैं? इसका परिभाषा दे दिया था। क्या दे दिया था? परिभाषा। अनुवांशिक सूचना जो कि डीएनए है में है, उसको mRNA पर क्या करना है? स्थानांतरित करना। क्या कहलाता है आपका? डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। उसके बाद हम लोग का बेसिक चल रहा था। क्या चल रहा था? बेसिक। और बेसिक में सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि डीएनए की दो श्रृंखला में से, डीएनए की दो श्रृंखला में से केवल एक श्रृंखला, केवल एक श्रृंखला ही, एक श्रृंखला ही किसमें भाग लेता है? ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर स्टैंड, या तो फिर टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, या फिर नॉन कोडिंग स्टैंड या एंटीसेंस स्टैंड। पहले तो एंटीसेंस लिख लेता हूँ, एंटीसेंस स्टैंड, या क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसकी दिशा क्या होती है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसकी दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है, ठीक है, ध्यान देना। तो ध्यान दो, जैसे ये ऐसे दो ठोक श्रृंखला, ठीक है, तो एक जो है देखो, ठीक है, 3 प्राइम से क्या है? 5 प्राइम। तो ये वाला क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये वाला जो श्रृंखला है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, ठीक है, इसी को ही हम लोग बोल रहे हैं क्या? आपका मास्टर स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड या एंटीसेंस या नॉन कोडिंग स्टैंड। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और जो नीचे वाला रहेगा जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे? कोडिंग स्टैंड। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट तो लिख सकते हो, जो
ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है, उसे क्या बोलते हैं जी, कोडिंग स्ट्रैंड, या क्या बोला हूं मैं, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आएगा नहीं। अच्छा, इससे 3 प्राइम से 5 प्राइम में बनेगा बोल रहा हूँ, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम में जब mRNA का निर्माण होगा तो कैसे रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये mRNA है, ठीक है। तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड रहता है या सेंस स्ट्रैंड रहता है वो किसके समतुल्य होगा, mRNA के समतुल्य, किसके होता है, mRNA के। बस इसमें एडेनिन की जगह क्या होता है, सॉरी थायमिन की जगह क्या होता है, इसमें थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। कितना पॉइंट लिख लिया हम लोग, 2 पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और क्या चीज़ याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं पहले तो, ठीक है। डीएनए का दोनों श्रृंखला भाग क्यों नहीं लेता, चलो देखो, ठीक है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड भाग क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, तो ध्यान दो, यदि दोनों स्ट्रैंड भाग लेगा, ठीक है, सेम टाइम में, मान लो सेम टाइम है, ठीक है, सेम टाइम है, यदि दोनों स्ट्रैंड भाग लिए किसको बनाने में, mRNA, तो एक तो बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड बनेगा, 5 प्राइम से क्या बनेगा, 3 प्राइम वाला। ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये देखो, ये डीएनए, ये दूसरा डीएनए, ध्यान दो ना, 2 ठोक डीएनए है, 2 ठोक हमारे पास क्या है, डीएनए। ये वाला डीएनए जो है जैसे कि 5 प्राइम से क्या है, 3 प्राइम है, और एक क्या है 3 प्राइम से क्या है, 5 प्राइम है। समझने का कोशिश करो, तो ये वाला भी बनाएगा और ये वाला भी बनाएगा। जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है वो कैसे बनाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला बनाएगा, और एक ठोक कैसे बनाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला बनाएगा, 5 प्राइम से क्या बनाएगा, 3 प्राइम। और ये दोनों भी द्विरुज्जु के आरएनए का निर्माण करेंगे, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड यदि डीएनए है और दोनों श्रृंखला भाग ले लिया, ठीक है, दोनों श्रृंखला यदि क्या कर लिया, भाग ले लिया, तो डबल स्ट्रैंडेड क्या बन जाएगा, आरएनए। और तुम लोग को जब मैं पढ़ा रहा था बायोटेक्नोलॉजी तो क्या बोला था कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का अस्तित्व होगा क्या, नहीं। कौन सा प्रोटीन आता है, रिस्क, और ये इसको आकर के क्या कर देता था, कट कर देता था, याद आया, ठीक है, इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। समझ आया कि नहीं, मतलब इसका अस्तित्व होगा क्या, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का, नहीं। चलो, ये सेम टाइम का कहानी है, मान लो अलग अलग टाइम में बनाया, तो ध्यान दो, ये एक अलग बनाएगा, ध्यान देना, एक स्ट्रैंड, ये सेम टाइम का कहानी है ना, सेम टाइम हुआ, यानी कि ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है, दोनों आपस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, लेकिन रिस्क का प्रोटीन रहता है वो क्या कर देता है, इसको कट कर देता है। क्लियर है ना, इस कारण इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पहला चीज तो ये याद रख सकते हो, क्लियर है ना। अब ध्यान समझना, अब ये वाला भी एक अलग आरएनए बनाया, अब टाइम डिफरेंट है, ये अलग टाइम में बना रहे हैं, ये भी अलग टाइम में बना रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक कैसे बन गया, 3 प्राइम से 5 प्राइम। अच्छा, mRNA क्या बनता है, प्रोटीन, और ये भी वाला क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब ध्यान समझो, ये प्रोटीन और ये प्रोटीन एक दूसरे के विरोधी होंगे, समझ आ रहा है नहीं, ये प्रोटीन जैसा उसका जस्ट अपोजिट ये होता है ना, तो एक दूसरे के कैसे होंगे, विभिन्न अनुक्रम वाले प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, फिर से इसका स्टेबिलिटी रहेगा क्या, नहीं। इस कारण कभी भी डीएनए की दोनों श्रृंखला, ठीक है, डीएनए का दोनों श्रृंखला कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का अस्तित्व होता नहीं है, और यदि प्रोटीन भी बन जाएगा तो जो प्रोटीन में मिलने वाला अमीनो अम्ल रहेगा उसका अनुक्रम क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अच्छा, एक स्टेटमेंट दिया जाता है ना, ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब ये रीजन समझ आ गया ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना कि एवरी सिस्ट्रॉन इज जीन, ध्यान देना, एवरी सिस्ट्रॉन इज जीन but every gene is not a cistron, every gene is not cistron, every cistron is gene but every gene is not a cistron। मीनिंग क्या है, ध्यान दो, जैसे ये डीएनए है हमारे पास, डीएनए है, डीएनए का केवल ये वाला हिस्सा में उठाया, ये देख, ये वाला हिस्से को, इस वाले हिस्से से क्या बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है
इस हिस्से से मेरे को क्या बनाना है, mRNA बनाना है। क्या बनाना है, mRNA। फिर ये mRNA क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब ये जो हिस्सा है, ठीक है, जिससे कि किसका निर्माण होता है, mRNA का। किसका निर्माण होता है, mRNA का। ठीक है, डीएनए के इस खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब सिस्ट्रॉन वह खंड होता है जिसमें प्रोटीन बनाने का सूचना होता है। सिस्ट्रॉन वह खंड होता है जिसमें प्रोटीन बनाने का सूचना होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं, एवरी सिस्ट्रॉन इज जीन। ये एक जीन है, लेकिन हर जगह में कोई ना कोई जीन होगा। क्या वो हर कोई प्रोटीन बनाता होगा, क्या नहीं। तो एवरी जीन इज नॉट अ सिस्ट्रॉन। समझ आएगा नहीं? तो सिस्ट्रॉन किसे कहते हैं, परिभाषा लिख सकते हो क्या, डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन, या उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनाने की सूचना निहित होती है। प्रोटीन बनाने की सूचना निहित होती है, निहित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबको समझ आ रहा है ये? ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं तुम लोग को क्या बता रहा था, जैसे ये बहुत बड़ा डीएनए का खंड है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डीएनए का क्या है, खंड है। ठीक है, अब इस डीएनए में मेरे को देखो, एक ही टाइम में सारा प्रोटीन की जरूरत पड़ता है क्या बॉडी को, नहीं। अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रोटीन की जरूरत रहता है। तो सब प्रोटीन को पहले बना बना कर रखेगा क्या, नहीं। तो वैसे ही क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारा अलग अलग क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। एक अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ पास कुछ अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। समझ आ रहा है ना? और हर भाग क्या कर रहा है, अलग अलग mRNA का निर्माण कर सकता है, और अलग अलग प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हर एक जगह को जहाँ पास से mRNA का निर्माण हो सकता है, ठीक है, डीएनए का वह खंड जहाँ से mRNA का निर्माण हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पास देखो, डीएनए में जैसे उसमें रेप्लिकेशन यूनिट बहुत सारा रहता है, जहाँ पास से भी रेप्लिकेशन बन सकता है, जितने का जरूरत है उतने का ही काम रहेगा। तो वैसे ही बहुत सारा क्या रहता है, ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रहता है। देखो बहुत सारा क्या रह सकता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक डीएनए। क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्टोनिक डीएनए। क्लियर है ना? ये यहाँ पास एक सिस्टोन होगा, यहाँ पास भी होगा, यहाँ पास भी होगा, बहुत सारे है ना, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक डीएनए। क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक डीएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये क्या बना सकता है, आपका mRNA बना सकता है। ये भी क्या बना सकता है, आपका mRNA बना सकता है। ये वाला भी mRNA बना सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये भी mRNA बना सकता है, ये भी mRNA बना सकता है, और ये वाला भी mRNA बना सकता है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है भाई, यहाँ तक। अच्छा, अब ये जो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसका कितना पार्ट होता है, आपका 3 पार्ट होता है। हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कितना पार्ट होता है, फिर से 3 पार्ट। जैसे मैं इतने को ही लेकर निकल कर चल रहा हूँ ना, ये देखो ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। यहाँ तक क्लियर है? इतने को लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें कितना भाग होगा, 3 भाग होगा। कितना भाग होगा हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, फिर से 3 भाग। जैसे मैं, ध्यान देना, ये जो शुरुआत है, इसका कुछ अलग कहानी, यहाँ पास का कुछ अलग कहानी, ठीक है, और यहाँ पास का कुछ अलग कहानी। ये पहला जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या सा पार्ट, टर्मिनेटर पार्ट। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। इसको बोलते हैं प्रारंभक, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभक, संरचनात्मक, और इसको क्या बोलेंगे, समापक। क्या बोलते हैं, समापक। कितना भाग होता है आपका, टोटल 3 भाग। कितना भाग, 3 भाग। प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, और एक क्या है, स्ट्रक्चरल भाग है। क्लियर ना? हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कितना भाग है, 3 भाग। कितना भाग होता है, 3 भाग। ठीक है, एक तो होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल, और तीसरा होता है क्या, आपका टर्मिनेटर। क्या होता है, टर्मिनेटर। अब ध्यान से देखो, तीनों का क्या विशेषता है। प्रमोटर जो रहता है यहीं पास से, ठीक है ना, प्रमोटर के पास से ही, ठीक है ना, आरएनए श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ होता है। का निर्माण क्या होता है, केवल प्रारंभ होता है ना, शुरुआत होता है बस। क्या होता है, प्रारंभ होता है। क्लियर है? यहाँ पास वही mRNA का निर्माण होगा, फिर ये वाला भाग क्या करेगा, mRNA का निर्माण, और इस जगह में आएगा तो क्या हो जाएगा, mRNA का निर्माण स्टॉप हो जाएगा। क्लियर ना?
mRNA का निर्माण क्या हो जाता है, स्टॉप, निर्माण क्या हो जाता है, रुक जाता है। mRNA का निर्माण क्या हो जाता है, रुक जाता है। यह तक क्लियर है कि नहीं? कितना भाग होता है चलो बताओ तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का? 3 भाग। एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, तीसरा क्या होता है आपका टर्मिनेटर। क्या होता है, टर्मिनेटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझिएगा फिर से। ठीक है, ध्यान दो, जैसे मैं ये डीएनए बना रहा हूँ, ध्यान देना ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ही बनाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक क्लियर है नहीं सबको? यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, एक डायग्राम से तुमको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। ठीक, ध्यान दो। ध्यान देना। ठीक, जैसे यहाँ पास है क्या, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, ऐसा करके है। कोई भी श्रृंखला बना रहा हूँ। एडेनिन के सामने जस्ट क्या होगा आपका, चलो बताओ, थायमिन, थायमिन के जस्ट सामने एडेनिन, साइटोसिन के जस्ट सामने गुआनिन, गुआनिन के जस्ट सामने साइटो, वही होगा ना। अच्छा, यहाँ पर गलती किया क्या, साइटोसिन के जस्ट सामने गुआनिन, गुआनिन के जस्ट सामने साइटोसिन, थायमिन के जस्ट सामने एडेनिन, एडेनिन के जस्ट सामने थायमिन, और ये गुआनिन के जस्ट सामने साइटोसिन। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है इतने में? नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको मैं मान लेता हूँ ये 3 प्राइम एंड है और ये क्या है आपका 5 प्राइम एंड है। तो 3 के जस्ट सामने 5 प्राइम और ये क्या होगा आपका 3 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते थे 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले को? चलो बताओ, इसका क्या क्या नाम रखे थे हम लोग? ध्यान दो, इसका क्या क्या नाम रखे थे? मास्टर स्ट्रैंड, मास्टर स्ट्रैंड, या इसी को क्या बोलता हूँ मैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। या और क्या नाम है, एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड। और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कैसे याद रखना है बोला हूँ मैं, मटन, MATN 35। क्लियर है? ऐसे याद रख लेना। अब उसके जस्ट अपोजिट वाले को क्या बोलता हूँ मैं, बोल रहा हूँ मैं कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग है तो ये क्या होगा, कोडिंग। तो इसका नाम लिख दूँ क्या मैं, ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, तुम लोगों को क्या बताया हूँ, यदि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये भी भाग लेगा और ये भी भाग लेगा। लेकिन यदि क्या बना रहे हैं, एमआरएनए, तो केवल कहाँ से होगा, यहीं से होगा स्टार्ट। अच्छा, इसमें कितना भाग होता है, ये जैसे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कितना भाग है, 3 भाग। कितना भाग है, 3 भाग। यही है ना, 3 भाग। तो एक तो मान लो यहाँ पास क्या होगा, प्रमोटर। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल वाला पार्ट होगा और ये क्या हो गया आपका, मान लो ये टर्मिनेटर हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटर। लिख दूं क्या इसको मैं? ठीक है, जैसे कि ये क्या है आपका, ध्यान दो, इस हिस्से को क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रमोटर, प्रमोटर। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, टर्मिनेटर। क्या बोल रहा हूँ मैं, टर्मिनेटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये वाला भाग, इतने भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, चलो बताओ, इतने भाग को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट, स्ट्रक्चरल पार्ट। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जब कभी भी एमआरएनए बनेगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो, जब कभी भी एमआरएनए बनेगा तो कहाँ पास से शुरुआत होगा, यहाँ पास से शुरुआत होगा। क्लियर ना? और यहाँ पास से स्टार्ट होगा एमआरएनए का बनना, इसके जैसे बनेगा 3 प्राइम के जस्ट सामने से 5 प्राइम से वाला ऐसा बनेगा, ये बनना शुरू हो रहा है और यहाँ पास आकर के क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पूरा अच्छे से समझेंगे। तो ये 3 प्राइम के सामने बना है 5 प्राइम और ये लास्ट वाला क्या होगा, 3 प्राइम। तो समझो ये जो नया बना एमआरएनए है, ठीक है, किसके समतुल्य है, किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के। किसके समतुल्य है, कोडिंग स्ट्रैंड के। कोडिंग स्ट्रैंड में क्या उपस्थित है, बस आपका थायमिन, थायमिन उपस्थित है। लेकिन एमआरएनए में बस क्या रहता है, थायमिन की जगह यूरेसिल उपस्थित रहेगा। क्या रहेगा, यूरेसिल। मतलब जब नया वाला स्ट्रैंड बनेगा, मान लो एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, ध्यान दो, एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, जहां जहां पास थायमिन है वहां वहां पास क्या लगाओगे, यूरेसिल। तो जैसे नया वाला बन रहा है तो क्या लिखोगे, UAGCAT की जगह U और ये C। यहाँ तक क्लियर है? वही है 5 प्राइम से क्या है आपका 3 प्राइम, खत्म। और इसको जैसे के तैसे वैसे छापो। ये देख क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में, चलो बताओ तो, थायमिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पास देखो, जहाँ जहाँ पास थाइमिन था, जहाँ जहाँ पास क्या था आपका थाइमिन था, जहाँ जहाँ पास क्या था थाइमिन, वहाँ वहाँ पास इसमें क्या लग गया है, ध्यान देना। ठीक है, प्रमोटर के पहले वाले हिस्से को क्या बोल रहा हूँ मैं, अप स्ट्रीम, और उसके बाद वाले स्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके बाद वाले को, टर्मिनेटर के बाद को डाउन स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अच्छा, कभी भी परिभाषा दी है एनसीईआरटी तो कोडिंग स्टैंड के संदर्भ में दिया है, किसके संदर्भ में दिया है, कोडिंग स्टैंड के संदर्भ में। कैसे बोले हैं, कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम सिरे से पहले के हिस्से को, 5 प्राइम सिरे से पहले पूर्व वो क्या बोलते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है ना, और 3 प्राइम एंड के यानी 3 प्राइम सिरे के बाद के हिस्से को, बाद के हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, समझ आया कि नहीं? अच्छा, लेकिन मेन वाला कौन सा है, ये वाला है ना, इस हिस्से से बनता है। तो बताओ ये दोनों श्रृंखला में सबसे ज्यादा एमपी कौन सा श्रृंखला है, ऊपर वाला। समझ आ रहा है कि नहीं, कौन सा वाला, ऊपर वाला। तो यदि ऊपर वाले के लिए मैं परिभाषा बताऊंगा तो कैसे बोलूंगा, अप स्ट्रीम किसे कहते हैं, 3 प्राइम सिरे से पहले को और 5 प्राइम सिरे के बाद को, इसके संदर्भ हम बोलूंगा तब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं? अच्छा, इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, 2-4 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा यदि डीएनए का सीक्वेंस निम्न है। चलो बताना तुम लोग, ठीक है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक, G चलो ठीक है, यहाँ पास रख देते हैं, एडेनिन के जस्ट सामने थाइमिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन थाइमिन के सामने एडेनिन। चलो बताओ क्या होगा क्रम, एमआरएनए का सीक्वेंस बताओ। ये डीएनए है, ऐसा दिया रहेगा। चलो बताओ एमआरएनए कैसे रहेगा। ठीक है, कौन सा श्रृंखला भाग लेते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये वाला भाग लेते हैं ना, तो इसके जैसे सामने वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम, उसी को डाउन कर लेते हैं ना। जहाँ जहाँ पास थाइमिन है वहाँ वहाँ पास क्या रहेगा, तो बस लिखते जाओ, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन नहीं है, एडेनिन, एडेनिन, खत्म। एमआरएनए का सीक्वेंस निकल गया 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ आया कि नहीं? इतना आसान सा क्वेश्चन रहता है, क्लियर है? एमआरएनए का सीक्वेंस पूछ दिया, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाते हैं ना। यदि ये हो गया ना, ठीक है, मिटा रहा हूँ ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक है, यदि टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस 3 प्राइम में, देखो टेम्पलेट का सीक्वेंस 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में है, तो एमआरएनए का सीक्वेंस बताओ। टेम्पलेट यदि किधर है, 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में, ठीक है। जैसे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, कोडिंग को कि नॉन कोडिंग को? नॉन कोडिंग को बोलते हैं ना, टेम्पलेट मटनरी नॉन कोडिंग को बोलते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग को एमआरएनए बताना है, मतलब क्या बताना पड़ेगा, कोडिंग बताना है। क्या बताना है, कोडिंग। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 3 प्राइम से 5 प्राइम में है भाई, 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसी को बोलते हैं क्या, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग, या इसी क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हम लोग को बताना है कि आपका एमआरएनए, तो एमआरएनए 5 प्राइम से क्या होगा, 3 प्राइम होगा। जैसे यहाँ पास बाई चांस ऐसा दिया रहता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसा दिया है, तो एडेनिन का उल्टा क्या आता है आपका, थाइमिन। थाइमिन ना होकर के एमआरएनए है तो यूरेसिल, ग्वानिन है तो साइटोसिन, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, खत्म कहानी। क्लियर है? ऐसा आ गया क्वेश्चन, डायरेक्ट बनाना रहेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, और बहुत सारे वैरायटी का तुम लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा, नोट से देखना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबको समझ आया कि नहीं? ये क्लियर है? अब ध्यान से समझना, जैसे कि तुम लोग डीएनए से जब डीएनए बनाते थे, जब हम लोग क्या बनाते थे, डीएनए से क्या बनाते थे, एक नया डीएनए बनाते थे, तो कौन सा एंजाइम मदद करता था, चलो बताओ, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम करता था, डीएनए पॉलीमरेज। यदि हम लोग को आरएनए बनाना है क्या काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन कैसा आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, डीएनए से बना रहे ना, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखो, हेडिंग डाल देने क्या, आरएनए पॉलीमरेज, हेडिंग डालो आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान समझना, आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान दो इधर। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है,
डीएनए से किसका निर्माण करता है? आपका एमआरएनए का। किसका? एमआरएनए का निर्माण करता है। क्लियर है कि नहीं? चूंकि ये डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करता है, चूंकि डीएनए से बना रहा है, ये किससे बना रहा है? डीएनए से। तो डीएनए डिपेंडेंट और किसका निर्माण कर रहा है? आरएनए का। तो क्या नाम रहेगा? आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो एंजाइम रहता है बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना रहता है। सब यूनिट से मिलकर बना होता है। सब यूनिट से मिलकर बना होता है का मीनिंग क्या है? ध्यान दो तो। ठीक है, यानी कि जैसे ये क्या है? आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसा एक हिस्सा नहीं है, बहुत सारा ऐसा सेगमेंट है। क्या है इसका? बहुत सारा सेगमेंट। जैसे अल्फा है, अल्फा डेस है, ठीक है, बीटा है, बीटा डेस है, और एक वोमेगा। ऐसा 5 सब यूनिट से मिलकर बना रहता है। कितने सब यूनिट से मिलकर बना रहता है? 5। क्लियर ना? 5 पॉलीपेप्टाइड से चेन से मिलकर के बना रहता है। कौन? आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का शर्त रहता था। क्या शर्त रहता था? चलो बताओ। पहला तो हमेशा कौन सी दिशा में काम करता था? 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम करता था। दूसरा, उसको क्या चाहिए रहता था? आरएनए प्राइमर। जब तक आरएनए प्राइमर नहीं लाओगे मैं डीएनए बनाऊंगा, क्या बोलता था? क्या? नहीं। क्लियर? तो इसका भी कुछ डिमांड होगा वैसे ही। ठीक है, तो इसका क्या क्या शर्त है ये समझ आएगा नहीं? ठीक है, सब यूनिट से मिलकर बना रहता है। इसको हम लोग अल्फा का स्क्वायर, बीटा, बीटा डेस, वोमेगा ऐसे करके लिख देते हैं। टोटल 2, 3, 4 और 1, 5। क्लियर ना? इतना 5 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना रहता है। 5 पॉलीपेप्टाइड चैन से बना रहता है ये एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है? ये बना लिए। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है ना, ये ध्यान समझना ये कैसे कार्य करता है। ठीक है ना? इसका क्या क्या शर्त है, इसका क्या क्या शर्त है, ध्यान से देखो। कभी भी जब ये एमआरएनए बनाएगा, प्रारंभन कभी भी करेगा, तो प्रारंभन करने के लिए इसको एक सिग्मा कारक का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? सिग्मा कारक का जरूरत पड़ता है। क्लियर है ना? अच्छा, यानी कभी भी एमआरएनए बनाना रहेगा तो केवल यही बस काम करेगा क्या? नहीं, उसको एक सिग्मा फैक्टर आकर के जुड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, जब इसको केवल एमआरएनए बनाना है, प्रारंभ करना नहीं है, शुरुआत करने के लिए बस थोड़ा सा धक्का दे दे, ऐसा रहता है ना कुछ गाड़ी, ऐसा टाइप वाला कहानी है। क्लियर है ना? अच्छा, जब इसको केवल क्या बनाना है? एमआरएनए का निर्माण करना है। ठीक है, तो केवल एक बार यानी कि एमआरएनए का निर्माण शुरू हो गया, यदि एमआरएनए का निर्माण क्या हो गया? शुरू हो गया, शुरू हो गया, तो अकेले ही कार्य करता है। क्लियर है ना? तो अकेले ही क्या करता है? कार्य करता है। अच्छा, मान लो रुकना है, अब एमआरएनए के निर्माण को क्या करना है? रोकना है। मतलब क्या करना है? समापन करना है। क्या करना है? समापन। तो इससे आकर के रो कारक जुड़ता है। कौन जुड़ता है? रो कारक, RH O, रो कारक या रो फैक्टर जुड़ता है, जुड़ जाता है। कौन सा फैक्टर जुड़ जाता है? रो फैक्टर। और ये समापन कर देता है। क्या कर देता है? समापन। यानी समझने का कोशिश करो, ये मान लो ये मेरा डीएनए है, ठीक है ना, ये क्या है? हमारा डीएनए। इस डीएनए से मेरे को क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है। क्या बनाना है? एमआरएनए। इतना हिस्सा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, समझने का कोशिश करो। तो यहाँ पास जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना देता हूँ। ये देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ध्यान दो। ठीक, ये देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके बिना काम चलेगा? क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं। ध्यान दो ना, तो छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पास जैसा आया, ठीक है, निर्माण करना शुरू करना है, तो इसके साथ ध्यान दो, इसके साथ मैं क्या करता हूँ? किसको जोड़ देता हूँ? एक छोटा सा क्या? आपका सिग्मा कारक। क्या जोड़ देते हैं? सिग्मा कारक। यहाँ तक क्लियर है नहीं? अब ध्यान दो, ठीक है, ये है, ये आया, शुरुआत करवाना है तब का बात है। ठीक है, शुरुआत कराना है। अब जैसे ही शुरुआत हो गया, एमआरएनए का निर्माण क्या हो गया? शुरू हो गया। शुरू जैसे ही होगा, ठीक है, तो ध्यान दो इधर, ये देखो, ये रो कारक हट जाएगा और ये अकेले चलने लग जाएगा और ये पूरा निर्माण करेगा। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे बढ़ गया। अब यहाँ पास अब रोकना है मेरे को। क्या करना है? रोकना है। तो रोकना है तो फिर से क्या आएगा? अब दूसरा कारक आएगा। ठीक है, उस कारक का नाम क्या है? आपका रो कारक। क्या नाम है? रो कारक। ये रो कारक आकर यहाँ जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब देखो, ये एक बार सिग्मा कारक के साथ काम करेगा, एक बार अकेले काम करेगा और एक बार रो कारक के साथ काम करेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कभी भी ये काम करता है, ध्यान समझना,
ये कभी भी काम करेगा तो काम करेगा, ध्यान समझना ना, जब भी ये काम करेगा तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही कार्य करेगा, सेम टू सेम डीएनए पॉलीमरेज जैसे दिशा में ही कार्य करता है। ये एक ठो बस विशेषता है तगड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें याद रखना, ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि तुम लोगों को डीएनए का श्रृंखला को तोड़ना रहता था, पहले याद करो, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना रहता था, तो ये श्रृंखला आपस में ऐसा जुड़ा रहता था। तो बेस पेयर को तोड़ने के लिए किसका जरूरत पड़ता था? हेलिकेज एंजाइम। याद आया? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करता था। लेकिन इसमें हेलिकेज एंजाइम काम नहीं करता, वो बोलता है नहीं चाहिए भाई, मैं तोड़ लूंगा, मैं नया भी बना लूंगा और इसको तोड़ भी लूंगा। कुछ मिस्त्री रहते हैं ना, दीवार तोड़ भी देते हैं, वही जोड़ भी देते हैं, कुली का काम भी वही कर देते हैं, ठीक है ना, और वो भी काम, पैसा भी ज़्यादा कमा लेते हैं उन लोग। क्लियर है कि नहीं? तो सेम टू सेम यही याद रखना है कि हाइड्रोजन बंध को भी तोड़ सकता है, तोड़ने का कार्य यही करता है, कार्य यही करता है, अलग से हेलिकेज की जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं? यानी कि डीएनए से जब एमआरएनए बनाना है तो बीच के बॉन्ड को तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो बॉन्ड को तोड़ने का काम करने के लिए कौन काम करेगा? यही एंजाइम काम करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो ये हो गया कहानी किसका? आपका आरएनए पॉलीमरेज का। किसका? आरएनए पॉलीमरेज का। अच्छा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ध्यान देना, ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का होता है? आपका 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ठीक है, बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो रहता है, ठीक है, वो आरएनए का निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होता है वो किसका निर्माण करता है? एमआरएनए का। किसका निर्माण करता है? एमआरएनए का निर्माण करता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो रहता है वो निर्माण करता है किसका? टीआरएनए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? टीआरएनए का। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया पूरा कहानी किसका? आपका बेसिक ट्रांसक्रिप्शन का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ये इतना पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग धड़ाधड़ क्या पढ़ लेंगे? आप एक बार यूकेरियोटिक में और एक बार प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। चलो शुरू करें क्या? ठीक है, चलो ट्रांसक्रिप्शन